मेरी जीवन यात्रा संघर्ष से सफलता तक एक छोटे से गांव की धूल भरी गलियों से उठकर बड़े सपनों तक पहुंचने की यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो हालातों से लड़कर आगे बढ़ना चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश राठौर है। मैं देपालपुर के एक छोटे से गांव से आता हूं। एक साधारण परिवार, एक छोटे किसान का बेटा। और सपने हमेशा बड़े थे, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान नहीं रहा। मेरी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में हुई। वो समय आज भी मुझे याद है, जब कई बार स्कूल में बैठने के लिए टाट पट्टी भी घर से लेकर जाना पड़ती थी। हालात साधारण थे, सुविधाएं कम थीं, लेकिन एक चीज हमेशा मेरे पास थी, आगे बढ़ने की इच्छा। इन्हीं परिस्थितियों के बीच मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार ग्रेजुएशन पूरा किया। पढ़ाई के बाद कुछ समय छोटी सी नौकरी भी की, लेकिन मन के अंदर हमेशा एक आवाज आती थी, राकेश, तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं करनी है, तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है। और फिर मैंने व्यवसाय करने का फैसला किया। साल 1992 में एक छोटी सी गुमटी से मैंने पंचर की दुकान शुरू की। छोटी दुकान थी, लेकिन उम्मीदें बड़ी थी। लंबे समय तक मैंने मेहनत की। इसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आटा चक्की शुरू की और फिर ऑन्टो पार्ट्स की दुकान भी शुरू की। मैंने मेहनत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। सुबह से रात तक काम और फिर अगले दिन वही संघर्ष। लेकिन सच कहूं, मेहनत बहुत थी, फिर भी वो बड़ा मुकाम नहीं मिल पा रहा था जिसका सपना मैंने देखा था। कई बार लगता था शायद जिंदगी बस इतनी ही है, लेकिन शायद मेरी कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ आना बाकी था। सितंबर 2021 यही वो समय था जब मेरी जिंदगी में हुक्म ठेकेदार जी आए। उन्होंने मुझे एक कार्यक्रम में केंगन वाटर के बारे में जानने और इससे जुड़ने का अवसर दिया। शुरुआत में मेरे लिए यह भी एक नया अनुभव था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इस अवसर को समझना शुरू किया और फिर मैंने फैसला किया, अब रुकना नहीं है। मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सीखना, लोगों से मिलना, अपने आप को बदलना और लगातार आगे बढ़ते रहना। और फिर मेरी मेहनत का पहला बड़ा परिणाम मेरे सामने आया। केंगन के माध्यम से मेरे जीवन में एल्टो कार आई। मेरे लिए वह सिर्फ एक कार नहीं थी, वह मेरे लिए मेरी मेहनत का प्रमाण थी। वो एहसास आज भी मेरे दिल में बहुत खास है। इसके बाद मुझे केंगन में 6A का पहला बड़ा पद हासिल करने का गौरव मिला और मेरी जिंदगी की एक और बड़ी इच्छा पूरी हुई, मेरा पासपोर्ट बना। और फिर आया वो दिन जब मुझे पहली बार विदेश जाने का अवसर मिला, मलेशिया। जिस विदेश यात्रा का मैंने कभी सपना देखा था, आज मैं उसे अपनी आंखों से देख रहा था। उस समय मन में सिर्फ एक ही बात थी, अगर एक छोटे से गांव से निकलकर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, तो इंसान अपने सपनों की कोई भी सीमा तय नहीं कर सकता। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता हूं, तो मुझे अपनी छोटी सी पंचर की दुकान भी याद आती है। वो संघर्ष याद आते हैं, वो मुश्किल दिन याद आते हैं, और वो दिन भी याद आते हैं जब मुझे लगता था कि शायद मेरे बड़े सपने कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, सपने अगर सच्चे हों, मेहनत अगर ईमानदार हो और सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती। आज मैं अपने सभी गुरुओं, अपने मार्गदर्शकों, अपने परिवार और उन सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं जिन्होंने मेरी इस यात्रा में मेरा साथ दिया। मैं खास तौर पर हुक्म ठेकेदार जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे एक नया अवसर दिखाया और मेरे सपनों को एक नई दिशा दी। लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सच कहूं तो अभी तो कई नए सपनों को साकार करना बाकी है। आने वाले समय में अपने गुरुओं और मार्गदर्शकों के आशीर्वाद से मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं, नई ऊंचाइयां हासिल करना चाहता हूं और सबसे महत्वपूर्ण, उन लोगों के लिए एक उदाहरण बनना चाहता हूं जो आज भी छोटे शहरों और गांवों में रहते हैं, जिनके सपने बड़े हैं लेकिन उन्हें रास्ता दिखाई नहीं देता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान मत बनने दीजिए।
क्योंकि आप कहां से आए ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जाना कहां चाहते हैं। मेरी यात्रा जारी है, मेरे सपने अब भी बाकी हैं और मुझे विश्वास है आने वाला कल आज से भी बेहतर हो। धन्यवाद। जय हिंद।